हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स ऑफ लॉ विद यूनिवर्सिटी टॉपर में। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। आज हम उसमें से जो पहला राइट है, राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक डील करता है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो बताया गया है कि जो स्टेट है वो क्या नहीं कर सकती, शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो ये प्रोविज़न है वो 2 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स की डील करती है। जो फर्स्ट है वो क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कंसेप्ट है वो डिराइव हुआ है ब्रिटिश जूरिस्प्रूडेंस से, एंड जिसका मतलब है कि जो कोई भी पर्सन है वो अबव द लॉ नहीं है और जो हर एक इंडिविजुअल है वो सब्जेक्ट है सेम लॉ का। उससे बाद है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसमें जो इंस्पायर हुआ है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये क्या करता है, इक्वली ट्रीट करता है हर इंडिविजुअल को। और उसके बाद है जो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ग्रांट करते हैं राइट टू इक्वालिटी। जो ये फंडामेंटल राइट है ये इंश्योर करता है कि जो ऑल सिटीजन, हर एक सिटीजन है वो ट्रीट किया जाएगा इक्वली अंडर द लॉ, एंड प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। स्पेसिफिकली जो आर्टिकल 14 है वो डील करता है इक्वालिटी के साथ, और जो आर्टिकल 15 से लेके 18 तक है वो इलेबोरेट करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इक्वालिटी। चलिए हम आगे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। जो आर्टिकल 14 है वो डील करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। जो आर्टिकल 15 है वो डील करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड सच एज रिलीजन, रेस, जेंडर इज़ नॉट अलाउड। उसके बाद जो आर्टिकल 16 है वो डील करता है अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन इक्वली। आर्टिकल 17 डील करता है अनटचेबिलिटी इज़ अबॉलिश्ड। आर्टिकल 18 डील करता है कि जो टाइटल ऑफ प्रिविलेजेस हैं आर अबॉलिश्ड। इसमें एक एक्सेप्शन भी है। चलिए आगे। एक ट्रिक है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हम कैसे याद करें कि जो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक हमें कैसे याद रहेगा। तो आपने बस एक ट्रिक से याद करना है, एक डाउट। आपने जो आर्टिकल इक्वालिटी आएगी ना, आपने बोला है एक डाउट। पढ़िए एक डाउट में जो सारे जो 14 से लेके 18 तक आर्टिकल है वो इलेबोरेट किए गए हैं। उसमें है आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। ठीक है, इसमें क्या है, द आर्टिकल ये इंश्योर करता है कि जो सारे इंडिविजुअल हैं उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाएगा अंडर द लॉ, एंड द लॉ प्रोवाइड इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल। जो ये प्रोविज़न है वो स्टेट करती है दैट ऑल सिटीजन्स विल बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ, एंड अवॉइड करती है एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। द लॉ ऑफ कंट्री प्रोटेक्ट एवरीबडी इक्वली। उसके बाद है अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस लॉ विल ट्रीट पीपल इन द सेम मैनर। आर्टिकल 15 डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। दिस आर्टिकल प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ओनली ऑन रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स और एनी ऑफ दैम बी सब्जेक्ट टू एनी लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद द रिस्पेक्ट टू एक्सेस टू एनी पब्लिक प्लेस। उन्होंने रिस्ट्रेन नहीं किया जा सकता, आपकी इस पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकते, आप इस टैंक को यूज़ नहीं कर सकते, आप इस वेल को यूज़ नहीं कर सकते। और इस आर्टिकल में ही मेंशन किया गया था स्पेशल प्रोविजंस बननी चाहिए फॉर द वुमेन, चिल्ड्रन एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, आर्टिकल 16 डील करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, सरकारी जो एम्प्लॉयमेंट है, सरकारी जो नौकरी निकलती है उसमें जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए सभी को। दिस आर्टिकल ग्रांट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें बताया गया है किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स के मैटर पे। और इसमें एक एक्सेप्शन थी कि जो स्पेशल प्रोविजंस बनाई जाएगी बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो रिजर्वेशन है वो इस आर्टिकल के साथ डील करती है।
उसके बाद है आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसमें जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत, उसे क्या किया गया था, अबॉलिश किया गया था। दिस आर्टिकल अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी विच इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल। जो पहले क्या होता था, जो लोअर कास्ट के जो सिटीजन्स थे, ठीक है, लोअर कास्ट के जो पर्सन थे, अगर कोई हायर कास्ट के पर्सन को टच कर देते थे और वो उन पे ना रिस्ट्रिक्शन इम्पोज थी कि वो मंदिर में नहीं जा सकते, उसे अबॉलिश किया गया था आर्टिकल 17 के अंदर। उसके बाद है आर्टिकल 18 के अंदर क्या हुआ था, अबॉलिश किए थे टाइटल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए थे, जैसे राय बहादुर, खान बहादुर, इन सबको अबॉलिश करके इसमें एक एक्सेप्शन है कि एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल उनको अबॉलिश नहीं किया गया था, जैसे पद्म श्री हो गया, पद्म भूषण हो गया और परमवीर चक्र हो गए, ठीक है। और जो मिलिट्री में कोई भी हमारे आगे लगता है, कैप्टन वगैरह, ठीक है, लेफ्टिनेंट, इसे अबॉलिश नहीं किया गया था। इसमें जो लैंडमार्क केस लॉज हैं जो राइट टू इक्वालिटी के साथ डील करते हैं, वो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल है ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974 का केस है। ये जो केस है, इसमें क्या हुई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी डॉक्ट्राइन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, जिसमें क्या था, आर्बिट्रेरीनेस को क्या किया गया था, ख़त्म किया गया था, क्योंकि वो उसे क्या माना गया था कि जो आर्टिकल 14 है वो क्या करता है, प्रोहिबिट करता है आर्बिट्रेरीनेस को, और फेयरनेस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। इसके बाद है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, 1978 का केस है। इसमें क्या किया गया था, जो एक्सपेंड की गई थी इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 14 की, इसे लिंक किया गया था आर्टिकल 19 के साथ जो डील करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ, एंड आर्टिकल 21 जो डील करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि जो लॉ है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। उसके बाद है इंदिरा शानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस। इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था वैलिडिटी ऑफ रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन गवर्नमेंट जॉब, बट ऑल्सो लेड डाउन अ सीलिंग लिमिट, उनकी लिमिट सील कर दी थी 50% पे, ठीक है। उसके बाद है शाहराना बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये है 2017 का केस लॉ। दिस केस रिजल्टेड इन हिस्टोरिक वर्डिक्ट स्ट्राइकिंग डाउन ट्रिपल तलाक। इसमें जो ट्रिपल तलाक है उसे क्या कर दिया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या करता है, वॉयलेट करता है प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 14। आगे है नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है, ये भी लैंडमार्क केस है। इसमें क्या था, क्रिमिनलाइज किया गया था होमोसेक्सुअलिटी को अंडर सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, और इक्वली जो राइट है ग्रांट किए गए थे एलजीबीटी ग्रुप को विद फुल डिग्निटी के साथ, ठीक है। उसके बाद है कंक्लूजन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो क्या करता है, ग्रांट करता है राइट ऑफ इक्वालिटी टू ऑल द सिटीजन्स। इसमें कहा गया है कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड देयर कैन बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा। तो आज हमने इस वीडियो में अपने राइट ऑफ इक्वालिटी के बारे में पढ़ा, जो डील करता है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे अगले फंडामेंटल राइट के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच।